Hello guys, this is my channel Ambitious Soul. If you like this video, you can subscribe my channel and also share this video with other students. Okay, so guys हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जो बच्चे काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन करते हैं और डीमोटिवेट होते हैं और डीमोटिवेशन के टाइम पे उनको कोई हेल्प नहीं करता है। सब उनको फिर ऐसा लगने लगता है ना कि चारों तरफ मेरे डीमोटिवेशन ही है, मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलती है। और एक्चुअली हम ये बताएं आप लोगों को कि मोटिवेशन हमें कोई वीडियो देखने से या फिर किसी के कुछ कहने से नहीं मिलती है। भले ही हम डिमोटिवेट हो सकते हैं कुछ देखने से, कुछ सुनने से या फिर किसी के कुछ कहने से, लेकिन मोटिवेशन जो होता है ना वो हमें खुद से ही मिलती है। तो हमें खुद को, अपने आप को मोटिवेट रखना है इस जर्नी में। पूरी जो हमारी जर्नी है, जो हमारी बिगनिंग से लेकर के लास्ट प्रिपरेशन का जो लास्ट स्टेज होता है ना, वहाँ तक की जो जर्नी है उसमें खुद को मोटिवेट रखना है और फोकस्ड रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो हमारी पढ़ाई ही होनी चाहिए, तभी हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइज़, मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि ये जो जर्नी होती है ना, तो इस जर्नी में हमारा स्टार्टिंग का फेज क्या होता है और मिडिल का फेस क्या होता है। एक्चुअली मैं फेस वही कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है और हम पूरी एनर्जी के साथ उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मतलब उसमें लग जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि हमारे ये एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और ये मैंने मेनली देखा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि उनका मतलब अगर क्लियर होता है एग्ज़ाम और मतलब विद इन 1 ईयर वो एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं और जॉब भी ले लेते हैं अपनी। बैंकिंग इंडस्ट्री की मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो लेकिन कुछ इशूज़ थी, इस वजह से मेरा पूरा मतलब डीवी के टाइम पे मैं रिजेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं लगी, फिर प्रिपरेशन किया, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आए। फिर भी मैं इस बार जो है वो इंटरव्यू तक पहुंची हूँ और फिर वहाँ से लौटी हूँ, तो काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ है। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके साथ मैं जो भी मैंने फ़ील किया है इस पीरियड में, जो भी ये रहा है 1-2 साल का पीरियड मेरा, जिसमें मैंने जितना डिमोटिवेशन और जितना मोटिवेशन फ़ील किया है, बस उसी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम अकेले नहीं हैं जिसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिर भी वो फेस करके आगे बढ़ते हैं। बस हमें वही करना है। हमें कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कहीं भी गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, बस यही मेरा मोटो है कि हमें गिव अप नहीं करना है। और हमें अपना पूरा 100% देना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है हम अपने एग्ज़ाम में पूरा अपना 100% दें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और एग्ज़ाम के टाइम पे अपना पूरा 100% दें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। सो गाइज़, हमें बस फोकस रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, पूरा अपनी जो एनर्जी है ना वो लगा देनी है। हम क्या करते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ढीले ढाले बस ऐसे पढ़ते रहते हैं, और जब नोटिफिकेशन आता है तो एकदम मतलब एनर्जी हाई करके प्रिपरेशन करते हैं, सॉरी गाइज, प्रिपरेशन करते हैं और फिर अपना पूरा एनर्जी उसमें लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब एकदम एग्ज़ाम के टाइम पे होता है ना, उस टाइम पे फिर हमारी एनर्जी लो हो जाती है, फिर हमें डिमोटिवेशन होने लगता है और उस टाइम पे फिर हम पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें लगातार रेगुलर धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी लगा करके और भी ज़्यादा टाइम दे करके उसमें अपना 100% देना होता है एग्ज़ाम में। बस यही है। और अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ही हमारे जो आसपास के लोग हैं, ना ही और कोई। हमें सिर्फ हेल्प कर सकती है हमारी फैमिली, हमारे जो 2-4 फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स पूरे नहीं, सिर्फ 2-4 जो एक्चुअली जो चाहते हैं, जो दिल से आपकी अच्छाई चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप सिर्फ निगेटिविटी से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए
और तो और आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, और प्लीज़ गिव अप करने का कभी मत सोचिएगा। और जो गलतियां हम करते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम गलतियां क्या करते हैं। गलतियां हम ये करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हाँ, हमको ये मैथ्स तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करना है। फिर क्या होता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, तो सबका अलग अलग मीडियम होता है कि वो कैसे किस में कंफर्टेबल है और किससे कर रहे हैं। दिस इज नो मैटर कि आप कैसे कर रहे हैं, बस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक दो सब्जेक्ट हमारा ठीक है, उस पर कमांड बनने लगी, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो वीक वाला सेक्शन होता है, मान लीजिए अगर मेरी इंग्लिश एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या होता है कि अगर मेरी इंग्लिश मतलब उसमें मैं मार्क्स नहीं गेन कर पा रही हूँ, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। उस पर टाइम देते देते हमारा क्या होता है कि और जो सब्जेक्ट है जो हम और स्ट्रांग कर सकते थे, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, और वो हमारा वहाँ से फिर पीछे खिसकने लगता है। यहाँ तक हमने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद फिर वो पीछे जाने लगता है। और फिर क्या करते हैं हम कि जो वीक सेक्शन होता है उस पर पूरा टाइम देने लगते हैं, और इस चक्कर में हमारा सब इधर उधर हो जाता है। ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है गाइस। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारा जो स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, कि चलो ये तो स्ट्रांग है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो हम पूरा अच्छा मार्क्स गेन ही कर लेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता है, हमें सारा सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है गाइस। आपका अगर मैथ भी स्ट्रांग है तो उसको ऐसा स्ट्रांग कीजिए कि हाँ, उसमें आप 100 पे 100 परसेंटाइल ला पाओ। अगर आपका इंग्लिश वीक है, अगर आप उसमें अभी 30 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल ला रहे हो, तो उसको इतना आगे बढ़ाओ, उसको भी कंटिन्यू करो, और उसको एटलीस्ट करो कि 70 टू 80 परसेंटाइल आपका बने, तब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। क्योंकि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, एंड आई एम आल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैं एवरेज स्टूडेंट की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट पे पूरा मतलब अपना टाइम जो है ना, 24 आवर में तो 24 आवर कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई 6 आवर 7 आवर भी पढ़ रहा है, तो उस टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपका सारे सब्जेक्ट पे पूरा कमांड हो कि हाँ, हम सारे सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं। और जो वीक सेक्शन है ना, उसको आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए। और जीए की प्रिपरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि जीए की प्रिपरेशन जो है ना, आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। आप इधर उधर मत जाइए, बस अपना एक खुद का कोई भी एक सोर्स लीजिए और वहाँ से अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, मंथली रिवाइज कीजिए और वीकली रिवाइज कीजिए, फिर मंथली रिवाइज कीजिए। आपको जीए के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा जीए वीक है। जीए किसी का वीक नहीं होता, जीए किसी का स्ट्रांग नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है सबको, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा एवब एवरेज हो, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जीए के लिए आप ये कीजिए कि जीए आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट कीजिए, ओके। और फिर मेंस के टाइम पे जो टाइम मिलता है उसमें तो जीए पढ़ना ही है, जीए उसमें ज़्यादा पढ़ना है, ताकि हम जो पीछे का जो भी करंट है उसको रिवाइज कर पाएँ। और मैं गाइज ये वीडियो जो है इसको बनाने के बाद आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसमें मैं फिर अपकमिंग वीडियो बनाऊंगी। और आपको अगर जीए में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगी। और फिर गाइस थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।